आगे बात करते हैं महाराष्ट्र की एक और खबर की। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने 4 नक्सलियों को मार गिराया। गढ़चिरौली में 4 नक्सलियों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं, जिनमें एक पुरुष बताए जा रहे हैं और 3 महिला नक्सली बताई जा रही हैं। महिला और पुरुष नक्सलियों के शव मिलने के बाद उनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। नक्सलियों की तलाश में असल में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ऑपरेशन चलाया जा रहा है, बड़े पैमाने पर नक्सली मारे जा रहे हैं। जो नक्सली इस कार्रवाई से बचना चाहते हैं वो नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। तो जब भी किसी एक राज्य में इस तरह की घटना होती है तो नक्सली दूसरे राज्य में चले जाते हैं, यानी कि वो गढ़चिरौली चले जाते हैं महाराष्ट्र के, या फिर आंध्र प्रदेश की सीमा में चले जाते हैं, या तेलंगाना की सीमा में चले जाते हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही मामला हुआ कि कुछ नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई गढ़चिरौली में। जगजीत सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगजीत, क्या बड़ी जानकारी है, जरा उपलब्ध करा दीजिए। जी बिल्कुल। देखिए, लगातार जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खात्मे के लिए लगातार सर्चिंग की जा रही है, ये वही सर्चिंग के मुताबिक ही 4 नक्सलियों के शव मिले हैं, जिसमें एक पुरुष 3 महिला शामिल है। छत्तीसगढ़ के जो सटे इलाके हैं, राजनांदगांव का जो सटा इलाका है, महाराष्ट्र का इलाका है, गढ़चिरौली का इलाका है, ये वहां पास इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया है। और लगातार छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से नक्सल खात्मे की बात की जा रही है, ये उसी का परिणाम है कि जब छत्तीसगढ़ में इस तरीके के जो हालात जो नक्सलियों के सामने बनते हैं, तो वो जब दूसरे राज्यों में जाते हैं तो ये इस तरीके के जो घटना है वो घटना साफ दिखाई देती है। मैं आपको बता दूं कि 4 नक्सलियों के शव मिले हैं, जिसमें एक पुरुष है, 3 महिला है, माफ कीजिएगा। इसके साथ ही साथ तमाम जो हथियार हैं, तमाम घटना स्थल से एक एसएलआर राइफल है, 2 इंसास राइफल है, इस तरीके की तमाम जो माओवादियों की जो इस्तेमाल करने वाली जो दस्तावेज है, वो भी इसमें बड़ी संख्या में मिले हैं। जी जगजीत, क्या आप गढ़चिरौली में हैं? वहां के क्या हालत है इस वक्त? जी बिल्कुल। देखिए, गढ़चिरौली की हालत अभी इस वक्त की अगर मैं मौजूदा हालत की अगर मैं बात करूं तो काफी जो हालत ठीक नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से ये घटना लगातार जो होते रहे हैं, तो जो स्थानीय लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, वो काफी दहशत में रहा करते हैं। तो अभी भी ये यही हाल है। और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में बस्तर के इलाकों की बात कर ली जाए, चाहे राजनांदगांव के महाराष्ट्र से सटे हुए इलाकों की बात कर ली जाए, तो इस तरीके के लगातार जो छत्तीसगढ़ की फोर्स है, पुलिस है, वो लगातार सर्चिंग कर रही है। फिलहाल सर्चिंग अभी भी जारी है और तमाम उन इलाकों में, जंगलों में, भीतर में जो छत्तीसगढ़ की पुलिस है वो लगातार सर्चिंग कर रही है। और भी इसमें बड़ा अपडेट आ सकता है, और भी नक्सलियों के मारे जाने की खबर इसमें आ सकती है। और भी कई सामानों जो सामान है, नक्सली हथियार है, चाहे उनके जो जो तमाम चीजें रहती हैं, जी वो उनके और भी इनपुट आ सकती है, और भी जो सामान हो जब्ती की खबर आ सकती है। जी जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से नक्सलियों पर कार्रवाई हो रही है, नक्सली काफ़ी आपस में एक तरह से बौखलाए हुए हैं और गढ़चिरौली के जंगलों में इस वक्त ऐसा चल रहा है। तो आप जंगलों में बिल्कुल ना जाएं, अपने आप को संभाल कर रखें, क्योंकि नक्सली कभी भी इस तरह की घटनाओं को, बड़ी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। पठानकोट के माधोपुर हेडवर्क्स